Good morning, students. Here Randeep. Welcome you online class of Maths class 9th. Topic is surface area and volume. Surface area and volume. अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की 3D शेप्स हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 3D शेप्स कौन कौन सी होती हैं. 3D शेप्स मीन्स जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रूम होता है. अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कटिंग की हुई है. अगर हम इसके कॉर्नर को चेक करते हैं, कॉर्नर किस टाइप में बनेंगे. यहाँ पे जैसे बुक दे रखी है, इसमें ये कॉर्नर आ गया हमारे पास, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया है. ये हमारे पास एक लाइन ये गई इधर, एक लाइन ये गई इधर और एक लाइन नीचे. यानी एक वर्टेक्स पॉइंट पे 3 लाइन ज्वाइंट होती है वहाँ पे. तो 3 डिफरेंट डायमेंशंस निकल रही है वहाँ पे, तो हम इसको बोल देंगे यहाँ पे 3D. तो जो हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे, वो हम 3D शेप्स के अंदर निकालेंगे. फर्स्ट हमारे पास दे रखा है क्यूबॉइड, सेकंड दे रखा हमारे पास क्यूब, थर्ड हमारे पास दे रखा है सिलेंडर, फोर्थ हमारे पास दे रखा है कोन, फिफ्थ हमारे पास दे रखा है स्फीयर और सिक्स हमारे पास दे रखा है हेमिस्फीयर. तो वन बाय वन हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे. अब सबसे पहले हमारे पास आता है जैसे क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड के भी फर्दर आगे 3 टॉपिक्स आएंगे इन सभी शेप्स के. सबसे पहले हमारे पास आएगा CSA, फिर आएगा हमारे पास TSA और फिर हमारे पास आएगा वॉल्यूम. क्लियर. तो यहाँ पे देखा सरफेस एरियाज, एरियाज मीन्स CSA और TSA निकालेंगे. वॉल्यूम्स इन सभी का वॉल्यूम निकालेंगे. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड में CSA TSA कैसे सोल्व करते हैं. उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को जानना है. यहाँ पे ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर. क्यूबॉइड की आपके पास बहुत सारी शेप्स होंगी आपके सामने, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, रूम्स हो गए हैं, डस्टर हो गए हैं, बोर्ड हो गए, वो सभी हमारे पास क्यूबॉइड के शेप्स होती हैं. ब्रिक होगी है. अब यहाँ पे ये वर्टेक्स पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये 3 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं. वर्टेक्स पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी इस क्यूबॉइड के अंदर टोटल हमारे पास 8 वर्टेक्स पॉइंट होते हैं. अब इसकी टोटल एजेस चेक करते हैं. 1 एज 2 3 4 एज आ गई हैं. 5 6 7. नेक्स्ट 8 9 10 11 12. यानी टोटल इसके अंदर जो एजेस की बात करें हम 12 आ गई हैं. अगर हम 12 स्टिक्स को एज ए रेक्टेंगल शेप में ज्वाइन कराएं तो हमारे पास एक क्यूबॉइड का ढांचा या स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड में. क्यूबॉइड में अब यहाँ पे बात आती है CSA और TSA में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSA एंड TSA. CSA का मीनिंग होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम का स्पेस इंक्लूड नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया. जैसे रूम में, रूम के अंदर अगर हम छत को छोड़ देते हैं, फ्लोर को छोड़ देते हैं, ग्राउंड को छोड़ देते हैं, तो 4 दीवारी खड़ी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं CSA. क्लियर. TSA का मतलब होता है जैसे गिफ्ट पैक कर दिया कोई हमने, तो गिफ्ट पैक मीन्स इस कंप्लीट साइड को कवर कर देना. कंप्लीट साइड को कवर करने के बाद जो हम एरिया निकालेंगे उसको हम बोलते हैं TSA. अब बात करते हैं यहाँ पे CSA और TSA के लिए फॉर्मूला क्या आएगा. वॉल्यूम का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. अब सबसे पहले हमारे पास आता है CSA ऑफ क्यूबॉइड. अब CSA क्यूबॉइड मीन्स ये जैसे बुक दे रखी है, हम इसके टॉप को और बेस को छोड़ देते हैं, ये साइड्स यूज करेंगे. अब इसके टोटल फेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के अंदर. 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 फेसेस होते हैं. तो हमने 4 फेस का निकालना है, टॉप को और बेस को छोड़ देना है. तो हम निकालते हैं. जब इसको फ्लैट करेंगे, यहाँ पे देखो ये फेस दे रखा है और ये बैक वाला फेस दे रखा है, ये दोनों क्या है सेम. तो यानी इसका जब हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अब इस फेस का निकालेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म दे रखी है तो लेंथ इनटू ब्रेथ. अब यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ इनटू हाइट. अब इसकी टोटल फेस कितने हैं, डबल है,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, प्लस में अब साइड पे आ जाते हैं, ये क्या दे रखा है, एस दे रखा है, बी दे रखा है, और सेम यहाँ पे आएगा आपके पास बी और एच, तो मीन्स यहाँ पे भी ट्वाइस हो गए, तो ट्वाइस क्या हो गए, बी इंटू एच, क्या आ गया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें से h कॉमन आ सकते हैं, 2h कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आ गए, l प्लस बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h मल्टीप्लाई 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या आ गया, h इंटू पैरामीटर, किसका पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और जो भी एरिया की हमें पता है कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, यूनिट स्क्वायर के अंदर। तो ये था हमारे पास CSA ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालते हैं TSA। अब TSA में क्या करना है हमने, TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब TSA के अंदर, अब CSA के अंदर हमने क्या छोड़ दिया था, हमने टॉप छोड़ दिया था और बेस छोड़ दिया था, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये तो कंप्लीट आएगा, 2 इंटू एल इंटू एच आ गए, प्लस 2 इंटू बी इंटू एच आ गए, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो टॉप था वो किस फॉर्म में था, ये एल था, ये एल, ये बी, रेक्टेंगल फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ट्वाइस इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका लर्न करने का पैटर्न, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। अब पहले लिया मान लो एल बी, फिर हमने लिया बी एच, और फिर हमने लिया एच एल, और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर में। तो ये था हमारे पास CSA ऑफ क्यूबॉइड एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब इसी के अंदर हम सॉल्व कर देते हैं क्यूब, CSA ऑफ क्यूब। अब क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब की जो शेप होती है, आपने जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जो डाइस होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, क्यूब फॉर्म में होती है। पजल गेम देखी होगी, वो क्यूब फॉर्म में होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी इक्वल होती हैं। यानी यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला चेक करें, यहाँ पे ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन सभी को हम a मान लेते हैं, तो यानी हमारे पास क्या आ गया है, a, तो लिखो यहाँ पे 2a इंटू a प्लस a, तो क्या आ गया यहाँ पे 2a इंटू 2a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिर 4a स्क्वायर क्या आ गया, CSA ऑफ क्यूब, और ये भी किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर में। अब निकालते हैं यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितने टाइम्स आ गए, 3 टाइम्स, 2 इंटू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो ये था हमारे पास CSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूब एंड TSA ऑफ क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 13.1। बिफोर solve the exercise, check these videos carefully and see that how to find area of cuboid of CSA of cube and TSA of cube। For example, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबॉइड शेप दे रखी है और इसके अंदर ये फेस नहीं है, तो हमने इसका जो पेपर यूज हुआ उसके लिए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, यानी TSA में से इस फेस को माइनस करेंगे। अब TSA का फॉर्मूला हमें पता है, अब इस फेस का माइनस करने के लिए क्या होगा, यानी ये ब्रेथ दे रखी है और ये हाइट दे रखी है, L इंटू बी इंटू एच को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेस्ट पेपर यूज्ड इन क्यूबॉइड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो ये इस टाइप में दे रखा है, तो इस टाइप में क्या आएगा, CSA, क्योंकि इसमें ना ये यूज हो रहा है ना ये यूज हो रहा है, तो CSA का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने एप्लीकेशंस यूज होंगे यहाँ पे।
तो सोल्व करेंगे बेस्ड क्वेश्चंस ऑन क्यूबॉइड एंड क्यूब। सब्सक्राइब दिस लिंक to get more videos. Thank you and have a nice day.